एक और बदकिस्मत हादसा और एक घर पे टूटी क़यामत, एक और सानिया। 3 बच्चे लुक़मा अजल बन गए इस आग में जो ये स्क्रैप के गोदाम में लगी। और यहाँ अंदर 2 साल के, 4 साल के, 6 साल के 3 बच्चे थे जो इस आग का निशाना बन गए। बुनियादी सवाल अब भी वहीं खड़ा है कि ये चाइना स्कीम का एक रिहायशी इलाका है, LDA की स्कीम है, घरों के इर्द गिर्द गोदाम कैसे बन गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर यहाँ गोदाम था तो उसके अंदर हिफाजती आलात थे या नहीं, आग बुझाने का आलात थे या नहीं। तीसरा सवाल कि कब कौन सा इदारा इन्हें चेक करने के लिए आया था। ये 3 बुनियादी सवाल हैं। रेस्क्यू कब पहुंचा, कितनी देर में बच्चों को रेस्क्यू किया गया, आग बुझाने में कितना टाइम लगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर में लगने वाली आग और उसमें 3 बच्चों के इस आग का निशाना बनने पर तमाशा। ये जो आपको यहाँ पे जला हुआ सामान नज़र आ रहा है, कुछ बैग्स पड़े हुए हैं और इस तरह ये सारा स्क्रैप अंदर वो सारा जला हुआ है और कीचड़ इसलिए पानी, इसको आग बुझाते हुए जो पानी इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये एक घर बन रहा है, इसके साथ वो पीछे भी घर है, वो पीछे मस्जिद भी है, ये इधर भी घर के साथ घर की दीवार है, ये पीछे भी 3-4 घर हैं। ये रिहायशी इलाके के अंदर ये बन कैसे गया? यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं ज़रा उनसे बात करते हैं। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान नाम है, हाजी अब्दुल मन्नान। मन्नान साहब, आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं इसी वक्त रैशी हूँ B1 में। कितने अर्से से? मेरा तकरीबन इससे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल से यानी आप यहाँ पे हैं। तो ये क्या आपने अपने रहायशी इलाकों में आपने गोदाम बना के सबकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी हैं? देखिए, ये इंतज़ामिया की गफलत है ना इसमें। देखिए, आपके सामने ही है कि ये ख्वाजा मुराद नज़ीर का हल्का है, ठीक है। यहाँ से आप शुरू होंगे, ये जितना ये इलाका है ये सारा रिहायशी इलाका है LDA का, ठीक है। LDA के इलाके के अंदर ऐसे गोदाम बनने चाहिए। यही तो सवाल है। कल 2 जाने इधर गई हैं बच्चों की, हमने वो पीछे से द्वार तोड़ने के बाद बच्चे निकाले। इस कमरे में थे? इस कमरे में थे, पीछे से वो द्वार टूटी हुई है, पिछले घर से हमने आगे तोड़ के बाहर बच्चे निकाले हैं 2। इसी तरह ही है, ठीक है। मासूम बच्चे थे इतने, हमने देखी होंगी तस्वीरें। इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त ही है ना। जब हादसा हो जाता है तो फिर हुकूमत होश में आती है, फिर आ जाते सारे। उससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई होती? आप यहाँ से चलेंगे, मेरे घर के बैक साइड पे लकड़ी का गोदाम है, मैं तंग हूँ, मुझे खतरा भी है। अगर इसी तरह ये हाल हो, मेरे घर के पीछे भी आग लग जाए तो मेरी जान और माल का खुद जिम्मेदार है। जो चाइना स्कीम है ये बाकायदा LDA का मंसूबा है? जी, LDA का मंसूबा है, LDA का ही है। गुजरपुरा चाइना स्कीम LDA में आती है, लेकिन इसका हाल इस तरह ही है जैसे हम कच्चे के इलाके में रह रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आप विजिट के नहीं, साथ लकड़ी का गोदाम में टेंट लगाए हैं, उसको टेंट के पीछे करके देखें, आपको मेरे घर के पीछे वो लकड़ी का गोदाम है। मैं अभी जरा ये समझना चाह रहा हूँ कि कल यहाँ पे वक़्वा किस तरह शुरू हुआ मामला और बच्चे अंदर कैसे रह गए? बच्चों से आग कहीं लगी है अंदर की तरफ, ठीक है। ये सारा सामने स्क्रैप ये सारा इधर वो पड़ा था, स्क्रैप वगैरह, बोतलें, प्लास्टिक वगैरह जो कुछ भी पड़ा था इनका ना, ठीक है। तो वो ना इसमें मटेरियल जो होता है ना, रफ मटेरियल साइड पे करते हैं, यानी समझ रहे कि मटेरियल को ना आधा करते हैं जो अच्छा क्वालिटी का, अलग करने वाले। माँ बाप ये काम करते थे, बच्चे अंदर थे कहीं। अच्छा, ये मजदूर थे? ये मजदूर उनके बच्चे थे? जी। वो बच्चों ने अंदर थे कमरे में? उन्होंने अंदर से कुंडी लगा। नहीं। क्या मामला बना? वो कुंडी उन्हें बाहर लगा के गई हुई थी वालदा उनकी ताला बच्चों को बाहर से बंद करके गई हुई? हाँ, अंदर ही उनको चीजें दे के वो चली गई हुई थी, ठीक है। वो ऊपर से छत निकालने की कोशिश की, पहले छत पाड़ी गई। आग लगी? वो कमरा महफूज है, ठीक है। जिसमें बच्चे थे ना, वो इन चीजों से धुआं बढ़ने से, दम घुटने की वजह से उनकी मौत। बच्चों की डेथ हुई है, जलने से नहीं हुई? जल्द मेहनत की, उसमें धुआं ही पड़ता ना बच्चों को। नहीं, बच्चे जले हमें बस नहीं, वो जो उनके कपड़े हैं ना, बाजू ये आग लगने की वजह क्या बनी? शॉर्ट सर्किट हुआ या बच्चों ने को माचिस? शॉर्ट सर्किट नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। यहाँ में भी हो सकता है किसी ने कोई शरारत की है, कोई रात गुजर किसी ने खाना बना नहीं, हमें जो पता चला ना
वो सामने रिहाइश है मेरी। हाँ मैं पता मुझे। हाँ, हमें जो पता यानी आप चला ना सब कि सामने देख रहे थे सर? हाँ, जो पता चला ना कि खाना बना रही थी औरत। अच्छा, जो उनकी माँ थी वालिदा बच्चों ना, वो खाना बना रही सिलेंडर थी। नहीं है सर सिलेंडर है था। अच्छा, वो जो ब्लास्ट हुए हैं आपको नहीं पता, यहाँ पे पहले ब्लास्ट हुआ है। पहले ब्लास्ट हुआ सिलेंडर का? हाँ जी, पहले ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद आग लगी है। ब्लास्ट की वजह से जो आवाज़ आई है ना, हम यही समझेंगे कि गोली शोली किसी ने गोलियां चलाई हैं, लेकिन जब बाहर आके देखा तब तक आग लग चुकी थी। आग लग चुकी थी? आग लग यानी चुकी थी। बेसिकली आपका ख्याल है कि एलपीजी सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ हाँ, है, बिल्कुल। उससे आग बढ़ गई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो बच्चे अंदर बंद थे कमरे में और वहाँ बच्चे धुआं अंदर भरा है। काम- बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये सारा हो गया, सबसे पहले रेस्क्यू को कॉल किसने की? सर रेस्क्यू की गाड़ी 1 घंटे के बाद आई है तकरीबन। नहीं ज़्यादा ज्यादा आई है। दो- उसका कहने का मतलब उससे मुझे मालूम है 20 मिनट बाद वो आई है जेडी एमरजेंसी एम्बुलेंस आई है। 1 घंटा 20 मिनट बाद एम्बुलेंस पहुंची है। एम्बुलेंस पहुंची है, उससे पहले गाड़ी आई है ना, उसमें पानी नहीं था, मैंने छेनी थोड़ा लादा, इधर मैं काम कर रहा हूँ, मैं आप ठेकेदार मजदूर है इधर? इधर मैं नहीं, परली साइड पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा। जो मजदूरों ने देखा ना, उन्होंने कहा ये इधर से आग आ 10 गाड़ियां उधर से मैं बाहर भाज के निकला ना, इधर से जब मैं आया ना, तो इन्होंने कहा यार अंदर बच्चे भी है। उससे मैं भागा, मैंने ले आंदा छेनी थोड़ा, मैंने वो टैले ऊपर से टैले तोड़ी। वो जो ऊपर फिर से छत टूटी है वो आपने तोड़ी है? वो इधर से मैंने छत तोड़ी, मैंने कहा भी इससे किसी तरीके के बच्चे निकाले जाए। फिर इन्होंने मैं कहा भी पीछे दीवार तोड़ देने, हाँ। पिछली बैक साइड की दीवार में वो तोड़ के किसी तरीके बच्चे काली, जो नुकसान होना था हो गया। छड़ के आए हैं, वो जो गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल तो छड़ के। एम्बुलेंस में भी नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं कुछ आया। भी नहीं था। जो गाड़ी है ना, 1 उसमें घंटा पानी 20 नहीं मिनट था। बाद एम्बुलेंस आई है। बस पूरे में कहीं आग लगी। जो गाड़ी नहीं आई ना, ना, कोई उसमें नहीं, पानी कितने कोई कुछ आगे भी नहीं नहीं था। इन्ना सारे इधर हम- मुताज बयान है। इधर हम मौजूद है, इधर मैं ना नहीं, जब सारा 1 बाकी घंटा सब एक करके मेरी बात, 1 घंटा 20 मिनट बाद जब एम्बुलेंस पहुंची है, उस वक्त तक बच्चों को निकाल के आप छोड़ आए थे? छोड़ा है, मोटरसाइकिल पे छुप भेज दिया गया था। 1.25 घंटे एम्बुलेंस ही नहीं पहुंच सकी? हाँ जी, ना एम्बुलेंस आई है ना, जो गाड़ी आई ना, उसमें पानी ही नहीं था। जेडी गाड़ी वो है, खाली गाड़ी आई। पानी खाली क्या करने आ गई थी यहाँ वो पे? खाली क्या करने आई थी? इधर गाड़ी वो घंटा पूरा तो गाड़ी खड़ी रही, वो कॉल लो, इधर करो, ये करो, वो करो, कुछ भी नहीं। कोई अफसर नहीं था, कोई पुलिस वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये हम हल्फिया बयान दे सकते, कुछ भी नहीं था। मैंने सारा जो मुझे कोई लोग नहीं झूठ मारने के। जिला भावनगर, तहसील मंचराबाद का मेरा मजदूरी करते हैं इधर मैं यहाँ? मजदूरी करती, कुछ भी नहीं था इधर, कोई चीज नहीं थी, ना कोई पुलिस, ना कोई रेस्क्यू मैस्क्यू, कुछ भी नहीं था। 112 अच्छा, कुछ नहीं। बात आप करने का मकसद ये है कि इस हादसे के बाद भी हमें इसी तरह लावारस छोड़ दिया जाएगा। ये आपके पास सिविल डिफेंस पुलिस तो ये पहुंची है ना? आज इनकी आंख आज खुली है। इससे पहले मैं कह रहा हूँ अभी ये सारी पट्टी में चले जाएं। मेरे घर के बाहर लकड़ी का गोदाम है, इस लाइन में आप कितने गोदाम है लकड़ी के? सारा जो भी सील हो जाएगा। सर गल बात ही है ना सारे, अज करता कल फिर मेरे घर दे बाहर दूजी तो अग लगी है, पहले भी लग चुकी है। मेरे टाले वो तो टायर सी, पहले टायरा गोदाम अग लगी सी, समझ लगी जे। उस तो बाद फिर गोदाम वही टायरा दा बन गया, आए कार्रवाई की फिर उसी तरह ही। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे गोदाम होने नहीं चाहिए। होने हाँ, नहीं मेरा चाहिए। ऐसी इलाका है ना। तो रहाइश नहीं होनी चाहिए, रिहाइश। अंदर रिहाइश की हुई थी। एलडी की स्कीम में गोदामों का काम। नहीं अच्छा, था, मुझे एक चीज गोदाम बताएं, एलडीए की स्कीम में ये प्लॉट जो बिके हुए हैं वो रिहायशी प्लॉट बिके हुए हैं, रिहाइश ये प्लॉट रही सी बात है, गोदाम तो इनके है नहीं। मालकान फिर कहाँ हैं? मालकान और इनको पता रात को पर्चा हुआ है नहीं, पे कोई हुआ है? पर्चा हो गया है। पर्चा हुआ है रात को। किराएदार पे भी हो गया, किराएदार भी दोनों में भाग गया। पर्चा हो गया है। दोनों भाग गए, दोनों दो बच्चों की डेथ हो गई और अब पर्चा हो गया। पहले किसी को दो ख्याल ही नहीं? बच्चे, 3 बच्चों के। तीनों की हो गई? एक बच्ची थी, 2 एक बच्चे बच्ची थे। थी, 2 बच्चे थे। ऐसे ही, ऐसे ही है। सर एक मुझे 17 जख्मी है। तीन बता रहे हैं, वो उसका भी बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। टोटल 3 है, एक जख्मी है, तीन ही थे बच्चे बस। जब आपने 2 बच्चे निकाले हैं, वो 3 यहाँ- निकाले इधर से। जो तीनों को निकाले उनमें 2 डेड हालत में ही निकाले थे। सर तीन तकरीबन डेथ हालत और में थे। जो बच्ची थी ना वो सांस ले रही थी। बच्ची कह रहे सांस ले लेकिन एम्बुलेंस नहीं थी तो बाइक पे ले जाना पड़ा। बाइक पे लेके गए। 6 साला अलीजा, 4 साला अली अहमद और जी। 2 साला फिजा के नाम से बच्चों की शिनाख्त हुई है। जहाँ बक होने वाले 2 बहन भाइयों की लाशों को ईदी रजाकारों ने मुर्दा खाना मुंतकिल किया और बाद में तीसरे की भी डेथ रिपोर्ट हुई है। जी। गालबन तीसरे की भी अब शायद डेथ हो चुकी है। जी होगी। मुझे ये बताएं कि हम कब तक ये लावारसों की तरह छोड़ देंगे? एलडी की स्कीम है और गोदाम देखिए, सामने भी प्लास्टिक का गोदाम है, वो देखिए सामने भी सामने है, गोदाम नजर है। आ रहा है आपको? ये सेम ऐसी गोदाम है, उसके पीछे रैश है, 7 रैशें हैं, कौन जिम्मेदार है? सड़क के पार वो भी गोदाम है। ये देखो साहब, ये यहाँ पे कौन है जी? सिविल डिफेंस पुलिस के इंचार्ज कौन है? इंचार्ज आप हैं? आप ही हेड कर रहे हैं इनको? जी, जी। कितने एहलकार खड़े हैं? कितने आपके बिल? माशाल्लाह इस टाइम है मेरे पास 15। 15। अब ये किसकी ड्यूटी है कि ये जो इलाकों में यहाँ पे
ये गोदाम बने हुए हैं और लोगों की जिंदगी खतरे में है, इसे कौन देखेगा? ये ऐसी साहब ने हमें ऑर्डर देना है तो फिर हमने ये वर्किंग करनी है। सिविल डिफेंस बात खुद से वही आ नहीं गई है। एक्शन कर सकती। एक्शन खुद नहीं ले। बात वही आ गई है। सिविल डिफेंस जो है इसका जी। बुनियादी काम क्या है? इसका ये है खिदमत खल्क करना। कैसे? पानी पिला के तो नहीं करने? नहीं कैसे? जो ये 11 भाई के साथ 5 ब्रिगेड के साथ हमारी है ड्यूटी। हमने ये 11-22 का यही है 10 गाड़ियां दे कल प्रोटोकॉल दे बकोल और 11-22 वाले ने 10 गाड़ियां उस रेस्क्यू गाड़ियां प्रोटोकॉल पे थी। सरदारी के प्रोटोकॉल पे थी। 10 गाड़ियां सरदारी रेस्क्यू रोड पे थे, लोग प्रोटोकॉल पे थी। नहीं, रेस्क्यू की गाड़ी किस प्रोटोकॉल पे थी? इधर बच्चे चल प्रोटोकॉल रहे चाह थे। रहे उधर गए हैं। सरदारी सरकार रोड पे थे कल सुना लाहौर में। नहीं, वो लाहौर में तो चीन गए हुए हैं। चीन के वो तो चीन गए हुए हैं। वो चीन के किला प्रोटोकॉल चलता पे कि उन्होंने के प्रोटोकॉल क्या है? रेस्क्यू वालों ने आपसे कहा हाँ, है? बिल्कुल। अच्छा, एक लम्हा ठहरे, वो कैसे इसे इंतकाल करनी है सिविल डिफेंस ने? सर जिस तरह हमारे अफसर जो हमें कहेंगे 11-22 का काम आता है हादसा होने के बाद। बात है। हादसा होने से पहले काम किसका है? ये तो सिविल डिफेंस का भी है, पंजाब पुलिस का भी है। यानी हाँ जी। पंजाब गवर्नमेंट का, मुतलका हाँ जी, जी, इंतजामिया का, जी, जी। जिला इंतजामिया का। तो वो जिला इंतजामिया तो फेल हो गई है। देखें, 3 बच्चे मर गए। कैसा काम किया हमारी जिला इंतजामिया ने? अगर वो टाइम से आ और जाता जो तो ये नई फोर्स बच्चों की बनाई death है, नहीं थी उनकी। बिल्कुल नहीं होती। जो नई बिल्कुल भी नहीं पैराफोर्स की फोर्स बनाई है वो किधर बन गई है? हाँ, पैरा फोर्स। वो है ना। रिकॉर्ड भी है वो जिस बंदे करते रहे ना रिकॉर्ड भी दे सकते हैं कल दा। हाँ बिल्कुल। 3 बजे तो लेके 4:30 बजे तक फोन करते रहे, कोई नहीं बढ़िया। रेस्क्यू को जी। और वो ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਮਰੀਨ ਨਿਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ गई ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ मर गए हमने विजिट किए हैं सारे गोदाम मां में। ਨਾਲ ही है। ठीक है, हमने सारे गोदाम इधर कौन से? विजिट भी किए हैं जो इधर के हैं। जिस तरह विजिट नहीं करना उसको बंद करना है। सर बंद ही खाली कर रहे हैं ना, करवाएं। बंद ही कर रहे खाली हैं। करवाएं, बंद नहीं करना, खाली करवाना हमने है। कहा कि हम विजिट किए हैं, हमने बंद हमारे ही कर माल रहे और हैं। जान का तहफ़्फ़ुज़ देना हमें गवर्नमेंट ने। सर मेरी बात सुने, रात को हमने सील की हैं। आप बकायदा हमारे साथ जाके देख सकते हैं, उन्होंने ये उतार दी हैं। किसने उतार क्या दी? उतार दी? आए आपको हम विजिट करवा देते हैं। एक मिनट जिनके आपने गोदाम है, उसे सील उतार दी? हाँ जी, सील उतार हाँ दी जी, है। अब एक लम्हा ठहरना। फिर जब सील उतार दे, जब सरकार सील लगाए और कोई प्राइवेट आदमी, कोई आम आदमी उसको उतार दे, फिर क्या होता है? फिर उस पे भाई पर्चा होगा। तो कितने पर्चे दिए आज आपने? आज हमने मेरा ख्याल है 3 तो 4 हमने पर्चे दे आप दिए हैं। कमजोरी समझ रहे हैं 3 या इंतजामिया 4? की? इंतजामिया की कमजोरी देख रहे हैं दे रहे हैं कि पर्चे, दे वो रहे हैं, सील क्यों नहीं उतार दे रहे? देता है जो लगा के जाता है। ये रिट है गवर्नमेंट की, उतार देती गई गवर्नमेंट की ये रिट है यहाँ पे। मैं क्या तो कहते हैरान हैं? मामला की हाल होना है कि गवर्नमेंट आपने की सील उतार सील लगाई रिट ही नहीं है गवर्नमेंट की। और सुबह उठ के उसने यूं सील फाड़ के फेंक दी। आप जाके देख सकते हैं। और भाई उसने कहीं सील सील उतार दी लगी तो हुई मैं क्या किसी कर गोदाम सकता? में मुझे सर, दिखाएं। लगाई वो है। सामने गोदाम है, कहाँ सील लगी हुई सर है? लगाई है रात को, सील हमने लगाना लगाई हमारे सामने पास लगी, इस टाइम कैसे उतारी अभी है? मौके पे भी आपने हमारे अपने पास अफसरों को वीडियो बता दी इस बात चलो, की। आए 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 दिखाएं आए। सील सील कहाँ लगी है? आए जी। आए जी भाई, आए हम आपको। सील अगर लगी है और वो उतार दी गई है, इधर आओ भाई। सील उतारी नहीं है, एक गोदाम की सिर्फ सील उन्होंने उतारी थी, उसको हमने पकड़ा भी है। ठीक है, आपके हेड कह रहे हैं फाड़ी है सील। नहीं उतारी थी, एक टेप उन्होंने उसने खोली थी सिर्फ। हाँ जी, कोशिश ये की है उसने गोदाम है? उतारने की। हाँ जी, सर फिर आपको मैंने अपने हाथों से हमने ये मेरा जो इस टाइम आप देख लें इस एरिया में कोई इसकी सील उतारी थी। ऐसा ही है। ये किस चीज़ का गोदाम है? ये स्क्रैप का ये भी स्क्रैप है, तो ये सील तो लगी है। नहीं आगे वाली सील का पेपर लगाया हुआ किधर पेपर गया? लगाया था, वो भी उन्होंने तार दिए। ये देखें ताले उनके मथने इधर से तार देते हैं। इसमें हमारे क्या कसूर है? आगे भी देखें ना ओ भाई ठहर जाए ना। जी जी यहाँ पे सरकार ने सील लगाई थी जी जी। वो इस मालिक ने उतार दी। ये इसको आप सील बोलते हैं। नहीं ये सुने। सील है, ये टेप लगी हुई है। सुने, सारे सुने, इधर सुने। हमने लगाई है, पेपर लगाया जरा। पेपर लगाया है। तो किधर गया? से आप आप रात को सोए हुए थे। सर जी सोए हुए वाली की बात अब नहीं हम है। इधर अभी ठीक देखा ना, करके जाते हैं, हमने आप रात को इधर लगाया है, ना, उसने उतार के फाड़ दिया है। हम सब आए हैं, मेरी बात सुनिए, बताइए एसपी साहब के पास कंप्लेन है, वीडियो है, तस्वीर है। सर हमारे पास हमारे ये मानव पड़े हुए जान का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? सर जी हम करेंगे, हम सुबह से शाना कौन है? वो एसी बच्चे बाबा। मरने के बाद करेंगे। सर हम शाना बशाना कल से आपके साथ खड़े हैं। इधर रात के हम इधर ड्यूटियां दे अगर रहे हैं हम रात के यहाँ पे ड्यूटी आपने इधर ही गोदाम दे रहे हैं। हमारे कब्जे आप नहीं वाले दे रहे थे, हैं। आप नहीं दे रहे सर, हम रात थे। को अभी मैं अभी पहुंचा हूँ तो आप सब आए हैं। नहीं सर नो ये ऐसे सर, पूछिए, इनसे हम रात ये के यहाँ पे पीछे खड़े जो हुए हैं। जगह से पूरा मोहल्ला घर का खड़े विजिट कर हुए रहे हैं। थे, हम रात इनके के यहाँ घर पे में शाना बच्चे बशाना- जल रहे हैं, इनके बच्चों का जाकर हम हाल इनके- देखें। जी, हम इनके हम घर में उधर गए उनके हुए पास गए हुए थे। उधर गए थे। इधर पीछे बैक साइड पे वो सामने गोदाम है सारी।
किसी को कोई अच्छा चलें, इसकी एक सील उतार दी ना उसमें अगले गोदाम में। एक गोदाम की सील अगर उतार दी गई है तो आगे चल के देखते हैं कितने टोटल कितने गोदाम सील किए हैं। रात को कितने किए थे? 4 की 3? मैंने रात को खुद 2 गोदाम मैंने सील किए हैं। ये भी गोदाम है? अवाम के कहने नहीं, ये नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये घर है, ये गोदाम है, ये लकड़ी का गोदाम है। ये गोदाम है जी। जी ये गोदाम यहाँ पे कहाँ सील लगी? सील कहाँ है? वो पीछे मेरा घर है, इसकी पिछली दीवार सामने मेरा घर है बैक गेट में। नहीं, अगला खतरा आपके घर का है। जी मुझे ये किधर गए बताएं, निसार ये साहब? रिहायशी इलाकों में एक सेकंड ठहर जाए, इसकी सील कहाँ है? अगर आपने इसको सील की थी। नहीं, इसको नहीं। क्यों? ये कोई ताकतवर बंदा है? नहीं ताकतवर नहीं है। ये कोई फोन कर देता है? हमें ये साहब ने बताया भाई एक 2 आगे भी किए हैं सर। गोदाम है इनों के जो स्क्रैप के बने हुए हैं। हम सिर्फ उन्हों को स्क्रैप वाले गोदाम को सील करना है? सिर्फ नहीं करना सबको है। इन्होंने ये हमें नहीं 2 किया। बताया। हमने सर इधर एक कैमरा मान भाई, इधर आए एक मिनट। इधर आए, ये देखिए, फैसल आ गया है। सर आपकी बात हम समझ रहे हैं। हमने सुबह इसकी तस्वीरें एसी साहब को सेंड कर दी हुई है। लाइसेंस किसने इशू किया है गोदाम बनाने का? एसी साहब को हमने एसी साहब को इनकी ये सारी तस्वीरें सेंड कर दी हुई है। कौन अफसर कौन? एक मिनट, अफसर कौन? एसी साहब के पास ना हमने ये हम सुबह के 8 बजे के यहाँ पे ये सारा हमें मोहल्ला देख रहा है, ठीक है? ठीक है। जितने भी गोदाम है मिनिमम इस एरिया के अंदर 25 से 30 गोदाम है। ठीक है। सब पे हमने विजिट किया है, सबके पास हम गए, सबके पास हमारी पिक्स और वीडियो हमारे पास ठीक मौजूद है। है। हर गोदाम के अंदर हम गए, हमने उनको कहा है जी आप ये गोदाम इस टाइम खाली कर इसके दें। मालिक को भी ठीक कहा है। हर नहीं, ये सुबह का नहीं आया। अच्छा। ये कल से इसका ऐसे एक लम्हा कनात लगी हुई है ठहर जाएं। और ये कल से यहाँ पे नहीं आया। ठीक है? आपने ये 7 वाला एसी गोदाम साहब सील का- किया? जी बिल्कुल बयान किया। सुन लो ना। जी सुन लो, बिल्कुल किया? वो उन्हीं का जिनकी आग लगी है। अच्छा, उससे अगले गोदामों को उसे- सील नहीं करना? सर नहीं, बात ये नहीं है। गोदाम है उसमें बड़ा मौत बम है। हमने एसी साहब को ये सेंड किए हुए हैं। एसी साहब हमें ये बताया जा अच्छा, रहा है मुझे कि एक चीज़ कुछ बताएं। देर में एसी साहब आपके पास आ रहे कौन हैं। है एसी? कौन है यहाँ पे बागा में? ये अमर भट्ट साहब है, शालीमार आमिर भट्ट साहब। अच्छा, ठीक है। मेरी बात सुने निसार साहब। जी आप इस इलाके के इंचार्ज हैं सीडीपी के? नहीं जी, मैं इस इलाके का नहीं हूँ। हम अपने ना हल्के में एक डिवीजन होती है मिस्त्री शाह डिवीजन। मिश्री शाह डिवीजन के जो हल्का होता है ना D1 के, हम मैं इंचार्ज हूँ। आप D1 के हैं और ये जहाँ खड़े हैं D1 में आता है? जी D1 में आता है ना? इस हादसे से पहले कितनी दफा आप यहाँ पर आए हैं? काफी मरतबा सर इधर हम आते हैं। इधर हमारा ऑफिस भी है, कहाँ पे? हमने खुद का अपना बनाया। कहाँ पे? इनके दफ्तर गए कभी आप? ना एक इनका दफ्तर कहाँ है को पता है आपको? सिविल डिफेंस का ऑफिस यहाँ कहाँ है? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ आप इनको ਅਸੀਂ ਤਾਂ पता है। ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ फर्स्ट टाइम देखा। एक सेकंड, कहाँ पे दफ्तर? शालीमार की बैक साइड पे उधर है हमारा। किधर जगह होगी ना? नाम तो होगा ना शालीमार किसी दुकान में? वो उधर गंदी बम्बियां चौक में है हमारा ऑफिस। आते खाना स्टाफ के पास। तय करना तू शालामार वो बैक साइड हाँ, वो सिंपल बताया ना, सिंपल बताया। इधर एक सेकंड ठहरो ना, मुझे एक बात बताएं भाई। जी। ये हादसा होने से पहले आपने कितनी दफा आप भी कल आए हैं ना जो- जाके रिपोर्ट किया है कि यहाँ पे गोदाम है और यहाँ हादसा हो सकता है? किसी को रिपोर्ट आपने की होगी ना? ये तो हमारे ग्रुप वार्डन साहब को पता हो। आप नहीं आए कभी? नहीं, मैं नहीं आया। नहीं आए ना? नहीं आए। जब हादसा हो जाएगा, 3 बच्चे मर जाएंगे, हम तब आएंगे। तो ग्रुप वार्डन कहाँ है? भाईजान आ जाए ना, आगे चलें। आप तो वापस चल दिए हैं। जी अपना इसमें निसार भाई आ जाए ना, आ जाए। आपका इसमें ग्रामी क्या है? आजम, आपने मुझे अपना नंबर दे के जाना जी, है। मैं नंबर मैंने दे आपको दोबारा बुलाना है। ये कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, मैं आपको ठहरे हम अभी यही खड़े साबित करते हैं। हमने आपको याद है कराची में आग लगी एक प्लाजे में? जी, वो गुल प्लाजे में आग लगी। निसार भाई सुन लें, फायदा होगा। यकीन माने को भले की बात ही करने को। वो गुल प्लाजा में आग लगी और उसके बाद हमने अपने तय एक जिम्मेदारी समझी कि लाहौर की जो ऐसी मार्केट्स हैं, अंदरून की जो तंग रास्ते हैं, जहां रेस्क्यू को पहुंचने में टाइम लग सकता है, इनको पहुंचने में टाइम लग सकता है, हम किसी ठहरे ना भाई, बात तो पूरी करने दें। हम किसी हादसे से पहले निशानदेही कर दें कि कहां कहां आग बुझाने के आलात या सिस्टम मौजूद है। जी कहीं नहीं था जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड उस पे अब तक 4 प्रोग्राम कर चुका हूँ। अंदरून में पानी वाला तालाब के पास जिना मार्केट के नाम से एक सरकारी मार्केट है जी,
जो एक तरफ से बैठी है और 1.5 साल से उस पर नोटिस लगा है इसको खाली कर दें। खाली करने को हुई नहीं खाली नहीं हुई, उसमें एलपीजी गैस की दुकान बन गई है सुभान अल्लाह कि जब वो फटे तो पूरी मार्केट ही लेके जाए। उस बंदे का बयान है ना, वो भी इधर था, वो भी कैसे आप बंदा। ये भी हमारे मोहल्लेदार, आप यहाँ के रहने वाले हैं। कल ये क्या मामला बना? कल ये अचानक आग लगी है, अंदर 2-3 बच्चे बहुत हो गए। आग किस चीज से लगी है? यकीनी खाने को आग वाली चीज से ही आग लगी होगी। नहीं कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है या सिलेंडर से लगी है? बस वो जो अंदर रहते थे उनकी अपनी नहली है, उसी वजह से सारा मोहल्ला सारा इलाका डिस्टर्ब। रेस्क्यू कितनी देर में पहुंची? रेस्क्यू तकरीबन को आधे पौने घंटे बाद। 2 घंटे बाद। और उनके पास पानी था? 3:15 आग लगी है। 4 बजे पहली गाड़ी आ गई थी। पानी था उसमें? पानी छोटी गाड़ी थी। छोटी गाड़ी थी, आग लगी थी, छोटी गाड़ी आई? छोटी गाड़ी आई, बाद में हमने ये पार्क से आप खुद पानी भरवाया। खुद भरवाया उसमें? तो मैंने खाली आ गई थी, छोटी गाड़ी थी। अच्छा तो पानी टंका खत्म हो गया? चंद गैलन पानी था। फिर ये बड़ी पारे से मैं खुद साथ जाके मैंने आपने पाइप लगा? मैंने खुद पाइप नहीं लगवाया, वो डायरेक्टर के साथ मेरा झगड़ा हो गया, वो खोल ही नहीं रहा था। क्या वो जो पीएचडी का डायरेक्टर था ना, पानी का कहता है ये लॉ ही नहीं है। मैं क्या, फिर उनके बच्चे मर रहे हैं उधर। फिर वो पंजाबी में बात की ना उसे अपने तरीके से। हाँ उन्होंने समझाया, उनके बच्चे मरते पहले समझाया, फिर लटाया उसको, फिर समझाया, तो फिर वो ट्यूबवेल का लाग तोड़ा, फिर पानी लिया। और बड़ी गाड़ी तब तक नहीं पहुंची? फिर आ गई थी, थोड़ी देर बाद आ गई। वो खाली आई थी ना। वो जब डीसी साहब आए हैं या डीएसपी साहब आए हैं। कितने गोदाम है आपके? सारे गोदाम ही है, पूरी लाइन गोदाम। तो ये तो आप सारे जिंदगी खतरे में आप लोगों की। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। ये एलडीए का अमला इसमें मुलव्वस है, वो इनसे महीना लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। एलडीए का अमला इसमें मुलव्वस है। ये रेजिडेंस इलाका सारा, कमर्शियल नहीं है। तो यहाँ गोदाम बन गए, पूरी स्कीम में बने हुए हैं। प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, इनसे पूछें ये रिहायशी है कि कमर्शियल? कमर्शियल नहीं है, ये रेजिडेंस है। जितने प्लॉट हैं ये सब रेजिडेंस। और सब में किराया खा रहे हैं। एलडीए की मिली भगत से जानों को इन्होंने नहीं, वो जब किराए पे चढ़ाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को तो किराया नामा पुलिस स्टेशन में जमा होता है जहाँ। जी, तो वो तो सरकार के रिकॉर्ड में आता है। ये वो जो लकड़ी का काम कर रहे हैं, किसी ने इनको परमिशन दी है? किसी ने लाइसेंस इशू किया हुआ है इनको कि आप जाओ लोगों के जानों से खेले जाके? कोई और गोदाम देखें आगे वगैरह उन्होंने कोई सील किया है? आए निसार भाई, इससे अगला को गोदाम सील किया है? रात को किया था सर, आप ही बताएं। जिधर भी जाओ ना गोदाम ही गोदाम है। हाँ जी सारे, वो कह रहे हैं को 25-30 गोदाम है यहाँ पे। सारे ही गोदाम ही ना। अच्छा अब ये भी गोदाम है अगला? सब गोदाम है। हाँ? लोहे का ये तो लोहे का गोदाम है। नहीं, बुनियादी असूल ये है, क्या ये रिहायशी इलाके में बन सकता है? नहीं, तो फिर ये खुला हुआ है ना? हाँ जी, ये लोहे का गोदाम है, इसके अंदर कोई आग बुझाने वाले आप काम करते हैं? नहीं काम नहीं करते। आ जाए निसार भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोहे का गोदाम है और इसके अंदर भी यकीनी तौर पे अगर कोई आग लग जाए तो आग बुझाने के हालात तो होने चाहिए ना। तो आए देखते हैं वो है या नहीं है, तो अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पे काम चल रहा है, ये देखें सामान आग वाला है कि नहीं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप मालिक हैं, काम करने वाले हैं? काम करने काम मालिक कहाँ है? मालिक आए ही नहीं आज? अच्छा, तो यहाँ अगर कोई आग लग जाए तो कैसे बुझाएंगे? हैं? कोई है यहाँ पे आग बुझाने के लिए? कोई सामान कुछ भी नहीं है? तो आपने क्या सील करवाया रात से? सारा ये ऐसी साहब का काम है, हमारा नहीं है। उन्होंने हमें ऑर्डर तो देना आपने है। करवाया था? नहीं, रात को वो आए थे, जो हमें गोदाम कहते रहे हमने सील की आपने है। तो एक ही किया जिसकी सील वो भी कर नहीं, गई। सारा आगे भी किए हैं हम। तो ये आपको क्यों वो भी छोड़ दिए? ये कोई ताकतवर लोगों के हैं? क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम है हाजी अशरफ, हाजी अरशद। हाजी अरशद, ये साथ वाला भी हाजी अरशद क्या? यही है सिर्फ? अच्छा, आए ये अगला भी, वो भी नहीं किया? एसी साहब ने कौन कौन से गए थे? अब वो किधर है? वो बाहर हैं। आप मुझे ये बताएं कि हम एसी साहब की इजाजत के बगैर कुछ भी सील कर सकते हैं? हाँ, ये बात हमें कभी अंदर दे ना। हमें एसी साहब ने कहा, ये कल इन्होंने 3-4 गोदाम जो है ना वो इन्होंने सील किए। एक असूल तय करते जी। हैं, एक असूल पहले दोबारा तय कर लेते हैं। मैंने इनको समझाया, दोबारा आपको समझा देता हूँ। जी, हादसा जब हो जाएगा जी। तो फिर आएगी 112। बिल्कुल ऐसे सुन ही ले, है। जी हादसे से पहले आना है पुलिस ने, जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस ने, बिल्कुल ऐसे ही। पीरा ने, जी। एसी दफ्तर ने, जी। जिला इंतजामिया बिल्कुल ने, ऐसे। ऐसा ही है। जी। अब जब हादसा हो चुका, जी उसके बाद आप सब पहुंचे। जी एक बुनियादी उसूल है, रिहायशी इलाके में गोदाम नहीं हो सकता, चाहे आग लगे ना बिल्कुल लगे, ऐसे है, गत्ते जी, का हो, बिल्कुल। प्लास्टिक का हो, किसी कागज का हो, शापर का हो, किसी चीज का हो। जी। रिहायशी इलाके में गोदाम हो सकता है? नहीं सर। तो ये हम कहाँ खड़े हैं? ये सवाल है बिल्कुल मेरा। आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। हम सुबह इनसे पूछ लें, हम इनके पास भी सुबह आए हमने आके यही इन्हें कहा है कि आप ना ये गोदाम खाली करके फिलहाल चले जाए यहाँ से। आपके कहने से कोई नहीं करेगा, आपकी तो लगाई जी। सील उतार दी उन्होंने।
ऐसे सर जी थोड़ा वो करेंगे। देखे ना, रात को हमने लगाई है, सुबह उन्होंने फाड़ दिया है। अब ये वो रियासत जैसे को- आएगा हम उनको पकड़ेंगे, उन पर पर्चा होगा। तो वो नहीं आएगा ना, जब तक आप यहाँ जी खड़े आएगा, होंगे वो क्यों नहीं सर जी आएगा। आएगा, वो उसकी जगह है, उसकी रहाइश है, उसके अंदर नहीं सामान आएगा ना, है। उसको पता है उसको पर्चा होना है, ऐसे नहीं आएगा वो। चलो भाई चलो यार बाहर आओ भाई, बाहर आओ यार। ये गोदाम मौजूद है, अब बाहर आओ। यानी अगर ये काम हमने करना है तो हजूर मैं तो कई दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे बताएं, मैं रोज़ किसी ना किसी जगह खड़े ऐसे प्रोग्राम कर दिया करूँगा जहाँ आपको ये अंदाज़ा हो सके कि कानून पर अमल दरामद कैसे होना है। ये देखें, आप इधर रिटर्न हुए हैं, वो बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। अब बताएं हम क्या अब क्या करें? क्या हुआ? वो कह रहे हैं मैं कैसे बंद करूं? इधर से बाहर निकलो। मैं 2 मिनट कपड़े डाल के फिर ताला लगा के चले जाएंगे। इस दफा के इन्होंने कपड़े नहीं चेंज किए, 2 मरतबा अर्निंग दे के आए हैं हम कौन इनको। इधर कोई आया ही नहीं था। अभी झूठ बोल रहे हैं, अभी झूठ बोल रहे हैं। अब मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, आप आए नहीं। इधर वैसे बात में बोलते बदतमीजी कर रहे हैं। ये नहीं आए कोई भी इनमें से? सर जी हम सुबह ऐसी कह बात- कर गए इन्हें। हम पता नहीं सुबह किधर कह कह के गए। पूरा एरिया में, पूरे एरिया से पूछ ले जितने ये भी आपके पास गोदाम आए हैं सुबह से? नहीं, हम हम अंदर कह कर गए हैं सर जी, हम कह कर गए हैं जितने भी गोदाम है पूरा एरिया आपको कहेगा। भाई प्लास्टिक वाले सर, जो हम है आपको भी कह कर गए हैं कि प्लास्टिक आपने वाले काम नहीं वो करना। बंद किया। ये देखो प्लास्टिक का बंद है जी। वो देखो सामने प्लास्टिक का बंद है। वो आपको देखो भी हमने सामने कहा कि आपने काम नहीं करना, आप अपना ये प्लास्टिक का कागज बंद घर चले है। जाए। जिधर प्लास्टिक का काम होता है ना, वो ना बंद। 10 महल्ले दे ना सब गोदाम सब गोदाम बन गए ने? थोड़ी गोदाम कितना अरसा हो गया? कोई कम से कम भी कोई 10 साल हो गया। सारे 10 साल तो सारे गोदाम बन सब गए। गोदाम टोटली। कितना किराया वैसे गोदाम का? ਇਹਦਾ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ 60 80 70 ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ गोदाम कितने गोदाम होंगे? 10 20 50 कितने को होंगे? ਇਹ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ गोदाम ਨੇ। इन्होंने तो 25 गिने हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਗਿਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ गोदाम ਨੇ। पंजियां सब जो इन्होंने ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਉਤਰ ਗਈ। काम करते हैं वो बंद किए हैं। जो प्लास्टिक का और काम बुजुर्गों करते ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं समझ रहे हैं। इनका काम है ना भाई। रिहायशी इलाके में गोदाम हमें भी हो ही नहीं मालूम है, सकता। हमें भी इनका काम है ना। हमें वो आके इनको तो यही बताया काम ना। दिखा रहे हैं इन्हें। हमें बताया नहीं है, अभी आके बोल रहे हैं आपके सामने कि ये कर रहे हैं। आए रेहान भाई आए, किधर है निसार साहब? जी जी आए। चलेंगे? नहीं यहीं पे आए। किसे फोन कर रहे हैं? सर जी आए आप यहीं पे। फोन किसे कर रहे हैं? फोन किसी को नहीं कर रहे, वैसे ही खड़े हैं। नहीं फोन तो काफी देर से हो रहा है। मुझे बताएं किससे राब्ता करना है, मैं कर लेता हूँ। जी किसी से राब्ता नहीं कर रहे, वो निसार साहब। मनसूब भाई किन्नू फोन करना है, मैंने दसो मैं करना। नहीं वो मैं अपने डिवीजन को नहीं आप बड़ी देर से फोन कर रहे हैं ना, मुझे नहीं, बताएं मैं करता हूँ नहीं फोन। नहीं मैं ग्रुप वार्डन को मैं कर रहा हूँ। अच्छा आ रहे हैं वो? नहीं अभी वो नहीं आ रहे, वो कह रहे मैं थोड़ी देर तक तो वो कहाँ गए? वो जो हॉस्पिटल में गए हैं। खरीद है ना कल- वहाँ पे? हाँ, कल की उन्होंने पेट का जरा मसला है। उनके पेट का मसला है? तबीयत उन्होंने खराब तबीयत खराब है उनकी, ग्रुप वार्डन सुबह से की। हमारे पास ही थे, यहीं पे थे। तो उनकी अभी जगह कुछ किसी देर और पहले बंदे को बुला लें, उनको सर जी कोई हमारे छुट्टी दे पास दें। इंचार्ज हैं, ये हमारे इंचार्ज हैं, हमारे पास है जी। ग्रुप वार्डन का नाम क्या है? ग्रुप वार्डन टेप सर मेरी बात सुन- मेरी कहाँ है बात मालिक? सुनिए सर। मालिक कहाँ है? हम उसकी सील ओपन नहीं कर सकते हैं सर, हम क्यों करेंगे सील ओपन? आयो किधर है मालिक? टोपी वाले आए रेहान सर, वो जिसने आपकी सर वो देखें, वो हिसाब आएंगे वो खुद ओपन करेंगे। मैं कौन होता हूँ सील ओपन करने वाला? सील कोई नहीं है उसके। सील तो कह रहे हैं इन्होंने उतार दिया जिनका गोदाम है। नहीं नहीं ये तो आप आए हैं, कल क्या आप आए? अच्छा ये तो कल क्या? इन्होंने नहीं उतारी? नहीं नहीं तो ये तो यही कह रहे हैं। और सर जी किसी बच्चे ने शरारत कर दी होगी, बच्चे ने इन्होंने क्या क्या उतारनी है? भाई साहब इन्होंने कैसे क्या मिजाज सील हैं? उतारनी है? वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? सब खैर है भैया। अच्छा भी गोदाम आपका है? जी किस चीज़ का काम करते हैं अंदर? भैया ना, सबसे पहली बात है कि सील हमने क्यों तोड़नी है? ये तो कह रहे हैं आपने उतारी है। नहीं इधर आए ना आप निसार यहाँ भाई। पे सील का पेपर लगा कर गए थे सर, कल आपने आपको। लगाया, जी, आप बिल्कुल। राशि इतना ज्यादा है। देखिए वो आपकी टेप लगी हुई है। जी बिल्कुल। वो हमने लगाया, देखो आप लोगों ने बोला है कि खाली करना जी, है, बिल्कुल। हमने बोला आज की डेट में ये खाली होगा। लेकिन हम ये चाहे- कहना का चाह पेपर रहे हैं कैसे कि उतर सील गया? का पेपर किसने फाड़ा? सील जो उतारे खुद से उस पर पर्चा होता है साहब। हम लोग अभी पहुंचा हूँ, मैं लाहौर से बाहर था, मेरे को पता चला, मैं अभी आया हूँ, ये अभी आके मेरे को आपके बोला। बेटे ने या पीछे आपके जो मैनेज करता है कोई उसी ने उतारी होगी ना? ये रेंट पे था, लेकिन ये है कि
आज के बाद ये प्रॉपर्टी आज आपकी की- मलकियत है? आज ही ये जो है ना खाली होएगा। ऐसा गुजारिश सुने ना, प्रॉपर्टी आपकी मलकियत इन्होंने है? बोला है कि जी आज खाली कर देंगे तो हम लोग भाई साहब, ओके प्रॉपर्टी आपकी मलकियत है? जी। आपने इसको रेंट पे दिया हुआ था? जो गोदाम है, ड्यूटी पे आए सुबह सुबह की सुबह सील थी? सुबह सील थी, उसके बाद ये सील कहाँ जा सकती है? सील हाँ ये भी चीज देखे ना। हम सुबह 6 बजे यहाँ पर आए हैं, मेरी बात तब सील लगी हुई थी। नहीं हम आपको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि हो सकता है किसी सर जी जिसकी नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं होता। नहीं भाईजान ये देखें लगवाई और मैंने खुद लगाई है। भाईजान आपने लगाई है। भाई साहब मेरी गुजारिश सुने, जी जी अगर मंसूब बात सुनो, अगर सील यहाँ पे नहीं होगी तो सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा इनकी वर्दी के ऊपर। भाईजान वो आपकी बात और बिल्कुल अब वो सही बंदा है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किसने उतारी है और कैसे उतारी है। भाईजान ये देखे बात ऐसा है कि इधर रश कितने हैं। सर ठीक किसी है की ना? प्रॉपर्टी में लगी सील कोई नहीं उतारता। भाईजान कोई बच्चे ने किसी ने किसी को छूट किस चीज का गोदाम है अंदर? भाईजान ये देखें मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये जो है ना, इन्होंने बोला है कि आज की डेट में बच्चे का शायद है, बच्चे का हो या जिसका भी हो, आप हमें कह रहे हैं। नहीं अच्छा एक सेकंड मंसूब, एक मिनट। जब किसी बच्चे ने सील उतारी तो आपने बुलाया इन्हें कि ये बच्चा उतार गया? हम सुबह की इधर है। मैं तो अब भी आया हूँ, मेरे को तो पहुंचे मैंने होने था ही नहीं। अच्छा मेरे को पता ही नहीं भाई था। साहब गुजारिश सुने ना जी। ये गोदाम किस चीज है? भाई जान प्लास्टिक का गोदाम सी, ਇਹਨਾਂ ने कहा जी ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਖਾਲੀ अच्छा ਕਰਾਓ। ये ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ गोदाम है, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं मैं नहीं काम कर रहा। ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹਦੇ ਐਂਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਅੱਜ मेरी बात सुने। एक सेकंड ठहर जाओ मंसूब, एक सेकंड ठहर जाओ। जी। आपने उसको बुलाया है? जी वो बुलाया, अभी तक पहुंचा नहीं यहाँ पे? आ जाता है अभी। इसका कितना किराया है इस जगह का जो आपने वो रेंट पे भाई दिया जान था? वो किराया 16-17 हजार रुपया किराया है। हाँ तब 80,000 रुपये किराया चल रहा है। हो गया अगला मन गया 80,000, ਤੁਸੀਂ 16-17,000 कह रहे हो? आ ਜਾਂਦਾ मार्केट ਚ स्टाम देख रहे हैं, 16-17,000 17,000 रुपया चला था, अभी 18-18,500 रुपया कुछ। 18 पे। हाँ तो ये 80,000 अच्छा रुपया मेरी कोई मेरी नहीं है। गुजारिश है ना, ये आपकी मलकियत है जगह, जी। तो ये तो रिहायशी प्लॉट है ना? ठीक है, इन्होंने बोला है आज की डेट भाई पे साहब खाली कर होना देना है। ना, हूँ मेरी गुजारिश सुन लो ना। जी, जी, जी। ये रिहायशी प्लॉट है ना? ठीक है ये रिहायशी है कि नहीं? जी। तो इस पे गोदाम कैसे बन गया? ये तो आपने खरीदा था अपना घर बनाने के लिए। शायद बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इन्होंने अभी बोला है भाई जी साहब साहब, आप अभी की बात कर रहे हैं ना? अभी आप जब इजाजत देंगे सर, उसी मैं वक्त इजाजत आप- नहीं मेरी बात नहीं, ये सुनिए, मेरे एसी हाथ साहब में ने काम जी, नहीं है, ये एसी आप साहब एसी का ऑफिस काम में जाएं, एसी साहब के दफ्तर में जाएं, आप उन्हें जाके अपनी सारी अर्ज सुनाएं, और वो अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप आगे खोल के जो भी है। भाईजान वो ठीक है, वो आप लोगों की इजाजत से, एसी साहब की इजाजत से जो ऑर्डर भाई साहब मैं जो सवाल अब पूछ रहा हूँ वो पूछ लूँ, आपकी मेहरबानी, मैं समझना चाह रहा हूँ प्रोसेस को। जी। 3 बच्चों की जान गई है भाई वो साहब, भाईजान वो आपकी बात सही है जी। मुझे एक चीज समझा दें सिर्फ। जी, जी। मैं ये बोला आप- मैं कल के इधर आया, मैं इधर था ही नहीं। मैं आज कल की बात नहीं कर रहा, नीचे आ जाए ना। नहीं अभी उनकी प्रॉपर्टी उनकी है ना, या तो आपकी मलकियत है तो आप बताएं। भाई साहब अच्छा ये आपने अपनी रिहाइश के लिए खरीदा, जी, तो गोदाम कैसे बन गया? मैं ये समझना तो चाह रहा भैया निश्चय है, मैं मानता हूँ आपकी बात, सही बात। हूँ। कितने अरसे से? कितने अरसे से? वो बात आए है। आ रहा हूँ, आज साथ ही आ जाए। कितने अरसे से? ठहर जाना। मैं इधर ही, मैं जाता नहीं ये है, आप गोदाम खाली करा के जाएंगे? खाली करवा के ही जाऊंगा। भाई साहब मुझे सिर्फ एक सवाल समझा दें फिर मैं आगे जाऊंगा ना। तो भैया मेरा कोई आपकी आपसे मेहरबानी है, जाती आपकी मसला मेहरबानी नहीं है। है साहब, देखें आपकी मेहरबानी है, मेरा ब्लड प्रेशर वैसे आप प्लीज बैठ जाए। नहीं, आपकी नहीं, मेहरबानी है, आप प्लीज ये- बैठ जाए। नहीं आपकी मेहरबानी है, मैं इधर ही हूँ, मैं आपके 10 वालों के जवाब दूंगा, लेकिन ये कैसे बन गया गोदाम? और ये सारे कैसे बन गए? आपने ये सारे कैसे बन गए? उनका मैं कैसे जवाब दूंगा? अपने का बता देना कैसे बनाया? ओ भाईजान, किसी मैं पुलिस वाले ने एलडी वाले ने आज कभी नहीं पूछा? भाईजान मैं आपको क्या कह रहा क्या कोई हूँ, हिस्सा आपकी जाता है मेहरबानी है, आपकी मेहरबानी है, रिक्वेस्ट कोई है। हिस्सा जाता है उन्हें? नहीं हिस्सा अल्लाह माफ। कितने पैसे जाते हैं किराए में से? भाई यार भाईजान हमको क्या, भाई साहब 3 बच्चों की जान चली गई, बाकी सबकी खतरे में है। आप मामले को नहीं समझ रहे। आपका 20,000 है, लोगों की जानें हैं यहाँ पे। सिर्फ ये समझा दें कि एलडीए ने कैसे इजाजत दे ओ दी भाईजान। यहाँ पे गोदाम बनाने की? यार बातें कर रहे हैं, मैं उस आदमी को बुला रहा हूँ किसको? जो इधर किराएदार है। किराएदार ने बनाया गोदाम, आपको नहीं पता था? क्या आपको पता था कि मेरी प्रॉपर्टी पे गोदाम बना हुआ है? भाईजान, आपकी मेहरबानी है। बनवाए ने मीडिया वाले हमने बनवाए हैं। हाँ। राती बारिश हुई है, ਉਹਦੀ वजह तो बारिश हुई है? हाँ जी, तो दूसरियां बेटा टेपां ਜਿਹੜੀਆਂ सब बिजली वाली लगी हुई हैं, पक्की टेप नहीं लगी नहीं हुई। नहीं 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 मैं ये बात नहीं कर रहा, वो सील वाला मामला तो सरकार इनसे पूछेगी ना
अगर इन्होंने उतारी है या किसी बच्चे ने उतारी है। मसला ये है कि रिहायशी इलाके में गोदाम कैसे बन गए, होना चाहिए बेटा, यही सवाल मैं कर रहा हूँ। वो सारे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें, जिस प्रॉपर्टी डीलर ने बेचे हैं ये बनवाए हैं वो प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी तो आप दरमियान में आए थे, अभी तो आपने कहा मैं बात करता हूँ। आपकी वजह से उस आदमी को हार्ट अटैक हो जाए वो ठीक है, कैसे वो उस जैसे आदमियों की वजह से 3 बच्चे मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है बताएं कौन है? उसकी आपकी इंतजामिया जिन्होंने इनको बनवाया। तो ये किसने बनाया यहाँ पे? कैसे बने? एलडी के डायरेक्टर, यही सवाल कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी ऑनर कैसे बना लेता है? मैंने तो अपने घर पे गोदाम नहीं बनाया ना, मुझे इजाजत नहीं। अभी एलडी से इजाजत ले ये ले सिविल डिफेंस और जेडी ताड़ी सील लाई हो चल रहा है भाई। अंदाजा करें किधर गए हजूर, कैसे बन जाती हैं यार? मेरे से नहीं पता, बंद कर अपना माइक। भाई साहब कहाँ? आप तो इंतजार कर रहे थे। भाईजान मैं उस आदमी को लेने जा रहा पहले आप इजी हो जाएं प्लीज, आप रिलैक्स हो जाएं। मैं रिलैक्स हूँ भाईजान, प्लीज रिलैक्स हो जाएं आप। साइड पे लगा दे हाँ जी, बहुत मसला इतने पे आइए, अच्छा बैठ के छोड़ दे। सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है कि किसी की प्रॉपर्टी पे गोदाम कैसे बन जाता है, बस ये सवाल है। और जिससे सारे बने नहीं ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਐਲਡੀਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। क्या कह रहे हैं आप? ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਲਡੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਟ 2 ਨੰਬਰ ਐਲਡੀਏ ਨੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ये भी घर ਐਲਡੀਏ ਅਸਲ ਮਸਲੇ ਐਲਡੀਏ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? नहीं, ये अभी ये घर आपका मलकियत है ना? मलकियत है बेटा, ठीक है। अगर इस पे आप गोदाम बनाते हैं तो आपने जिसको भी किराए पे देना है। गलत है बेटा, जो बात गलत मैं है यही सवाल वो कर रहा गलत हूं। है, जो बात गलत है वो गलत है। हमने तो लिया प्लाट लिया, हमने घर बनाने के लिए लिया, ठीक हो गया। अब जिन लोगों के प्लाट नहीं क्लियर है वो यही करते हैं कि यहाँ प्लाट तो क्लियर है नहीं है, बना सकते नहीं है, इसीलिए ये काम करो कि इसको किराए पे दो और अपनी पेमेंट जो आ रहा है वो ठीक है, बस जो आ रहा है वो ठीक है। और वो जो आ रहा है उसमें खुदा ना खास्ता किसी की जान जाती है, कोई तंग है, कोई परेशान है, कोई जो भी है, किसी को किसी से इस बात से कोई नहीं है, कोई सरोकार है ही नहीं है। हम लोग रात को बेटा 2-2 बजे भी उठ के बोले हैं यहाँ पे, हम रात को 3 बजे भी उठ के बोले का खुदा का वास्ता तुम लोगों का, वो लोग जिनकी मलकियत है वो किराया ले रहे हैं, तुम लोग कारोबार कर रहे हो, हम लोगों को किस चीज की सजा है? आपको इनका माल उतरता है, हम लोग परेशान होते थे, हम जाते थे, हम बोलते थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं। मैंने तो गालियां तक भी दी हैं, सीधी साफ सी बात है, मैंने तो गालियां भी दी हैं, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि मैंने गालियां भी दी हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं असर पड़ा। नहीं। मैंने यहाँ तक इनको कहा है कि वो मालक मकान है, वो अपना किराया लेके साइड पे हो जाता है, तुम लोग अपना कारोबार कर रहे हो, हम लोगों को किस चीज की सजा है भाई? बच्चे तो हमारे परेशान होते हैं, जलील तो हम हो रहे हैं, नींदें हमारी हराम हो रही हैं, हमारे बंदों ने सुबह काम पे जाना, रात को आना है। वो देखें जी, वो फिर वो वहाँ से भाग गए और वो पीछे पीछे भाग रहे हैं उनके सिविल डिफेंस वाला उन्हें पकड़ने के लिए। अब वो हाईसा पकड़ा ही नहीं दे रहे, लेकिन ये लोग बिल्कुल असर नहीं करते। अब यही सवाल पूछ रहा हूँ और वो भाग रहे हैं, ये देख लें। नहीं ना, गलत है, यही सवाल पूछ रहे हैं गलत है, वो ना। गलत है। आपने प्लॉट लिया और अपने घर पे बैठे हैं ना, आपने किराए पे नहीं दिया, जो किराए पे दे रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कैसे दे देते हैं आप? ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये गलत हुआ है तो ये आज हुआ है ना, आज अगर वो गलत ना होता तो किसी की जान ना जाती। 3 बच्चे मासूम बच्चे, उनके पूछे, इनका तो किराया भी पूरा हो जाना, मालिक मकान को सब कुछ मिल जाना है, लेकिन जिनकी जाने गई है उनसे पूछे उनका क्या। और ये देखे ना, ये जिस प्रॉपर्टी डीलर ने बेचे हैं या जो करवाता है, असल में वो लड़ रहा है आके, ये साहब प्रॉपर्टी डीलर हैं यहाँ पे जो डील करवाते हैं। मुजरम है, मैंने कब कहा? तो फिर क्यों इसके पीछे भगाया आपने उन लोगों को? कब भगाया मैंने? वो पूछा क्यों भागे इनको पकड़ने के लिए? क्यों भागे? आपने मैंने वो क्यों पकड़ा? कौन किसी ने नहीं पकड़ा? इधर से भाग के उसको जाकर पकड़ा नहीं दिया आप लोगों ने? किसी ने नहीं पकड़ा, दिमाग खराब हुआ है आपका, मेन इशू वो है, आप उसको हाईलाइट ये बाकी इशू नहीं है, ये भी है, ये बाकी ये बात करें। ये आपने बेचे हैं सारे? वैसे ये सारा पाकिस्तान मैंने बेचा है, डील आप मेरे पे करवाते एफआईआर कराओ। हैं? आप डील करवाते हैं? हाँ मैं करवाता हूँ, किराए पे भी आप लेके सारे मैं देता हूँ, जब मेरे पे एफआईआर लोगों के बच्चों को मारने के लिए। अभी मैं 10,000 आपको दे दूंगा, अभी आप लाएं, 10,000 लगाएं रेट, कितना रेट लगाएंगे?
कितना लगाएंगे? लगाएं, कितना रेट लगाएंगे? एक आदमी को परेशान कर कितना रेट लगाएंगे यार? कोई कितना नहीं कितना लगाऊंगा। लगा क्या सकते चाहते हो हैं? आप? आप लगाएं रेट। आपने कैसे इल्जाम लगाया आप मेरे अपनी पे? तनख्वाह को मजबूत कर रहे हो अपनी कैसे जगह पे। रेट लगाया आपने? सिर्फ आप परेशान लोगों आप को पैसे कर रहे कितने हो। दे सकते हैं? इनको क्यों परेशान पर मकसद कितने क्या पैसे परेशान दे करने सकते का? हैं? आप इनको क्यों परेशान आप कितने आपका पैसे मकसद दे क्या है? सकते मुझे हैं? बताओ। आप आपसे आए तो बात ही नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही? आपसे तो दूर बात ही नहीं हो रही आप थी। मेरे से बात नहीं हो रही। आपने तो मुझे वहाँ बैठे का यार मेरा मसला नहीं, जाके उससे बात करो। ये रिकॉर्ड में है। ये बात करने का तरीका आपका। किससे? पढ़े लिखे आदमी हो आप। किससे? ये वो आप 10,000 का किसे कह रहे थे? दें 10,000। कितने पैसे दे सकते हैं? कितने पैसे दे सकते हैं आप? इसको पकड़ने के लिए भागे क्यों उसके पीछे? इधर आए, निसार किधर है? पूछो इनका क्यों भागे उसको? मैंने आपको भेजा वहाँ पे। क्यों उसको पकड़ा? पकड़ने? आपने नहीं भेजा। क्यों भेजा आपने? फिर क्यों? आपको बात का पता ही नहीं है। आप हर एक पे चढ़ाई किए जा रहे हैं। एक लम्हा ठहर जाना। लोगों ने पूछा इधर साले साहब एक लम्हा ठहरे। साले साहब ठहर जाना एक लम्हा। इसको छोड़ दें। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि पकड़ के लाई, कहा कि नहीं उधर जा रहा है, कहीं नहीं जाए, वो कहीं भी जाए, साले साहब वो कहीं नहीं जाए, वो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, लुटेरा नहीं है। कितने उतारी? हमें बंदा दे। बंदा कहाँ गया? अब किधर गया वो? वो चला क्या? भाग गया। आपने भगा दिया उसे? उसकी जगह पकड़ के ले गए। आपने भगा दिया उसे? मैंने भगाया। ये वो रिकॉर्ड में कह रहे हैं मैंने भगाया है। सील किसने उतारी? सवाल ये है ना, सील कैसे उतरी? सुनील तो सील लगी नहीं हुई, कहाँ लगी? इन्होंने लगाई नहीं, वो टेप लगी हुई है। इन्होंने नहीं लगाई। यार वो निसार साहब को बुलाएं, किधर गए? ड्यूटी पे ये मौजूद है। ड्यूटी उन्होंने पूछो किधर लगी सील। आपकी सील किधर गई? किसने उतारी है? वो ही कर रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि भाई इधर आए, हमें आप बताएं कितने उतारी है। तो ये तो वो बंदा कहाँ है? और दूर ठहर जाओ। ओ बाबा जी ठहर जाओ। आपका जो काम है वो आप कर रहे हैं, अच्छा करेंगे बहुत ज्यादा हाइपर हो, ठीक है? ये बात वो नहीं समझ रहे ना, नहीं समझ रहे ना। हाइपर कर रहे हैं, मैं उन्हें क्यों हाइपर करूंगा? आप रिप्लाई कर रहे हैं ना, हाइपर कर रहे हैं, बार बार इसको आगे बात छोड़ दो, 2 मिनट रुक जाए, अपना काम करो, अपने दफ्तर के आगे बैठे, आप भी जाए। तो बैठे रहे। हमने क्या कहा? आपकी वेरिफिकेशन वो है यार, आप वो कौन सी? जिसके लिए आप यार वो खुद आए हैं वहाँ पे और वो कहने के मेरे से बात करें, मैं उसकी जगह पे खड़ा हूँ। आपके साथ उन्होंने बात की? हाँ कहा, ये रिकॉर्ड पे कहा, ये रिकॉर्ड पे कहा। हाइपर आपने किया तो उन्होंने किया। आप बात करें उनसे। आपने हाइपर किया तो आप करें बात उनसे। कैसा? आपका तो ये काम है, आप उन्होंने ये कहा, उनके आगे ये कह रहे हैं कि मेरे से बात करें, तो आप उनसे बात ना करें। खालिद साहब आपने ये कहा या नहीं कहा? आपसे वो बात कर लेते हैं। आपने ये कहा या नहीं कहा कि मेरे से बात करें, मैं खड़ा हूँ? ये भी कहा आपने? को बात नहीं लिख के नहीं। हाँ, आप जो बात करेंगे आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी काफी। आपने लैटिंग कर दी नहीं, काफी बढ़ जाएगी। मसले आपके लिए क्योंकि जो आप काम करने हैं वो कर नहीं रहे, उसे हट के आप काम कर रहे हैं। वो तो हम पहले ये काम कर रहे थे। नहीं कोई कर रहे। आते आते क्या बात? आपने ये तमाशा सिर्फ लगाया। आपसे क्या बात हुई? मैंने बस सिर्फ तमाशा लगाया, जो ट्रेनिंग आपकी हुई है। आपसे आते क्या बात हुई सर? सिर्फ मैंने बोला आपने तमाशा लगवाया है, जो आपकी ट्रेनिंग है। मोहल्ले में 3 बच्चों की डेथ हो गई। ऐसा किया 3 बच्चों की डेथ। मैंने कहा कल भी आपका तमाशा लगा। 3 बच्चों की डेथ हो गई। सब 3 बच्चे मासूम। हजूर छोड़ दें, सारी बहस छोड़ दें। आप सारे ठीक, मैं सारा गलत, लेकिन भाई सब 3 बच्चे। आते क्या बात हुई? जाओ पुलिस से बात करो, जाओ पुलिस से बात करो। क्यों बोलते हैं? किससे पूछूं? मुझे क्या पता किससे पूछना है, ये आपकी जिम्मेदारी। जब मैं पूछ रहा था तो आपने कहा मेरे से बात करो, आके मैं बैठा हूँ यहाँ। कह रहा था आप उसको थर्ड कर रहे थे उसको। मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहाँ खातून से बात कर रहा हूँ। मैंने उसकी जिंदगी बचाई है, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं जाना। किसकी जिंदगी? हार्ट अटैक करा देना था। 3 बच्चे चले गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो तो चले गए ना, जो जिंदा उसको तो बचाना कि नहीं? तो हम तो यहाँ खड़े हैं। आपको तो कुछ नहीं होना, वो मर जाना था। हम तो यहाँ खड़े हैं। आपने मुझे खातून से बात करते देखा? अब बताएं, किसी बात का जवाब है भाई? पहले आप बंदों को हमने बात कहाँ से शुरू की थी? गोदाम से की थी। गोदाम से की, तो वो खुद आ कह रहे हैं मेरे से बात करो, मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन इनका काम बनता है ना, ये सील सही सील के देना, ये टेप शेप लगा के, पेपर लगा के, पेपर किसी तो आप करें उन्हें, या तो बात कर लो, या तो बात कर लो, या दरमियान में नहीं बोलो। दरमियान में या तो बात कर लो ना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बात कर लो। आप कह रहे हो मेरे से बात ही ना करें। मालिक मकान इधर नहीं था, जो ओनर था ना वो इधर नहीं था, जो किराएदार था ना वो भी इधर नहीं था। वो भी कल से, यानी कि तो मालिक मकान, इसका तो मालिक मकान अभी आया ना। उसको पता चला है, उसको फोन करके बुलाया कि अपना गोदाम खाली करवाओ। वो यहाँ खड़ा, सुनो इसीलिए बुलाया। वो यहाँ खड़ा हमसे बात करता, उधर पता नहीं क्या करने गया, किसको फोन करने गया। ये सिविल डिफेंस वाले उसको पीछे लेने चले गए। मैं यहाँ खड़ा इन खातून से बात कर रहा हूँ, वो खालिद साहब आके मुझे कह रहे हैं कि तुमने पकड़वाया है और तुम उसको मार दोगे। दरअसल क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, उसका बीपी बचाने के लिए अपना बीपी हाई किया है, और मुझे उनसे ज्यादा इनकी भी फिक्र है कि ये तो बच जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो उनके साथ ये हमारे और बुजुर्ग आ गए, उन्होंने भी बीपी आई है। बीपी आई है, की करिए ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ? अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो, जाओ। अच्छा
वो बंदा किधर गया? वो बंदा इधर ही है, आ ही जाएगा। हाँ, चला गया, आ जाएगा। वो जो प्लाट वाला है ना, उसको लेने गए हैं, जो इसका जो मालिक है। हाँ। चलो कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लें यार। तू मेरे नाल गल कर, तू उन्हें छड़ दे, मैं उनका जिम्मेदार हाँ। अब मैं बात कर रहा हूँ तो उस पर भी गुस्सा कर रहे हैं। नहीं वो बस चलो यार, मजे की बात, इनसे अभी ये सारा होने से पहले खालिद साहब से मेरी बात हो गई है और मैंने इन्हें पूछा कि यहाँ पे क्या हादसा हुआ। इन्होंने रिकॉर्ड पे बताया कि यार वो कल जो पानी लेके आए थे खत्म हो गया, मैंने लड़के जाके और पानी डलवाया और वहाँ पे बच्चों की जान बचाने के लिए हम लेके आए। अच्छा काम वहाँ पे किया, इतने लड़ी जा रहे हैं। वो भाग के पकड़ने के लिए गए थे बस ना, आप वहाँ लगे उनकी ड्यूटी नहीं है। सिविल डिफेंस खड़ा है, जाके उसको पूछे क्यों पकड़ने गया। हाँ, वो उन्होंने आपका नाम लिया, मैंने सुना। भाई बात सील की कर रही हो ना, वो कह रहे हैं ना सिविल डिफेंस वाले, हम रात से इधर ड्यूटी कर रहे हैं, सुबह भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनसे पूछे ना यही सवाल, सील कैसे उतर गया। यही सवाल ड्यूटी उधर कर रहे हैं, उनसे कर रहा था। ये अपने से लाएगा ना सारा। नहीं फिर आप ये सवाल उनसे बनता है, उससे ये सारा पोर्ट्रे हो गया कि ये किसने उतारी है, इन्होंने जो किया उतर गया। यही तब से यही सवाल है। इनका ताल्लुक तो नहीं है ना सील से, ये किसने उतारी, ये उनसे आप सवाल करें मेरा भाई। इन्होंने भी यही कहना था। जी जी, लेकिन जो इन्होंने किया इससे लगता ही है कि ये सील उतारने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। नहीं यार, तहफ़्फ़ुज़ वाली बात नहीं है, यही मसला है। नहीं नहीं, ये बात, ये अगर ड्यूटी पे ड्यूटी पे अगर वो है ना, अगर वो ड्यूटी पे है तो आप उनसे सवाल करें कि भाई ये सील किसने उतारी है। आपको बाजी ने भी ये बोला है कि रात को बारिश हुई है जिसकी वजह से वो पानी वगैरह गिर गया होगा, जिसकी वजह से उतर गई होगी। आप वो ड्यूटी पे ऑन खड़े हैं ना, तो उनसे आप वो सिविल डिफेंस वाले किसी भाई को इधर बुलाएं, उनसे पूछे भाई आप ऑन ड्यूटी हो कैसे। नहीं उनको इधर बुला लें आप, उधर बुला लें, फिर लड़ पैणगे। नहीं यार फिर लड़ पैणगे। मामला बड़ा सादा सा और आसान सा है। हमारा एक ही सवाल था और वो सवाल ये था कि ये रिहायशी इलाकों में कैसे गोदाम बन गए, और हम यही सवाल पूछ रहे थे। वो ये खातून कहाँ गई जिनका वो नुकसान हुआ था। अब यहाँ पे फोरेंसिक की गाड़ी आ गई है इस वक्त, और हमने वक्तन फ़वक्तन आपको दिखाया है कि ये मसाइल मौजूद हैं। जहाँ हम निशानदेही कर रहे थे मार्केट्स के अंदर आग बुझाने के हालात नहीं हैं, वहाँ एक पूरे रिहायशी इलाके में गोदाम बने हुए हैं, और आज यहाँ हादसा हुआ है, कल इस गोदाम में या किसी और गोदाम में हादसा हो सकता है। और ये जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, इन सब की जान खतरे में है। ये आज मेरे से लड़ लें, ये बात ना समझें। मैं नहीं चाहता कि कल को दोबारा कोई हादसा हो तो मैं इनके घर के बाहर या इनकी गोदाम के बाहर या इनकी दुकान के बाहर कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहा हूँ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम हादसा या सान्या होने से पहले अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर लें। अगर वो ज़िम्मेदारी अदा करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह रोज़ करूँगा, हर रोज़ करूँगा। ना तो मुझे ये शेख खालिद साहब रोक सकेंगे और ना ही जो यहाँ से किराए लेते हैं और जो किरायों का हिस्सा देते हैं वो रोक सकेंगे। मेरा बुनियादी मकसद ये जो बच्चा है ना, इसकी जान बचाना है। जो 5-6 साल के बच्चा कल वहाँ जल गया, और मैंने गुल प्लाजा की आग के बाद ये खुद से सोचा था हमारी टीम ने कि हम लाहौर में जहाँ जहाँ ये मसाइल होंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। और ये पिछले लगभग 1 हफ्ते में लिबर्टी चौक में आग लगी, मेरी आंखों के सामने पानी ख़त्म हो गया था उसके अंदर, और वहाँ खड़े वो नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, और 10-15 मिनट बाद दूसरी गाड़ी, ट्रैफिक शदीद ब्लॉक थी, वो वहाँ पहुँच ही नहीं सकी। उसके बाद ये एक हादसा है, एक वो बस अड्डे पर हादसा हुआ, वहाँ गाड़ियाँ जल गईं। ये लगभग पिछले 3-4 दिन में तीसरा-चौथा हादसा है। हादसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हादसे के बाद का रवैया ये बताता है। और वो हम दोबारा यहाँ प्रोग्राम कर लेंगे, हम हफ्ता 10 दिन महीने बाद दोबारा आएंगे, ये गोदाम सारे खुले होंगे, इन सब गोदामों में काम हो रहा होगा, और ये जितने लोग हैं कोई एक भी मेरी बात से इख्तलाफ नहीं करेगा। हो रहा होगा काम दोबारा या नहीं होगा, ये सब खुलेंगे। हजूर सिर्फ इसकी गेम है। और मैंने कल के शो में भी आपको बताया था, सीएम साहिबा आपकी ब्यूरोक्रेसी यूं खाक की मुट्ठी भरती है और यूं आपकी आंखों में डाल के और सब अच्छा की रिपोर्ट पे साइन कर देती है। आपसे साइन करवा लिए जाते हैं या आपको बता के ब्रीफ ऐसा किया जाता है कि सब अच्छा है। एक इदारा LDA जिसको अरबों रुपए का बजट आप दे रहे हैं, ये उसकी कारकर्दगी है। आप गिनना शुरू करें कि कितने गोदाम हैं, सिर्फ गोदाम गिन लें कितने हैं, और फिर उन पर लगी सील भी उतर जाती है और कोई पूछने वाला नहीं है। और सिविल डिफेंस क्या कर रहा था, और रेस्क्यू क्या कर रहा था, और पीरा क्या कर रहा था, और पुलिस क्या कर रही थी। 3 बच्चे उनकी डेथ हो गई है। कभी अगर टाइम मिले तो एक मुलाकात उनकी माँ से भी कीजिएगा। तमाशा जारी है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।